क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप यदि किसी कोयले के कक्ष में जाएं, आप किसी ऐसे कक्ष में जाएं जहां पर पूरे कक्ष में कोयला ही कोयला है, आप यदि श्वेत वस्त्र सफेद रंग के वस्त्र पहन करके जाएंगे तो थोड़ा बहुत कालापन तो ऐसा तो है नहीं बच करके आ जाए, थोड़ा बहुत कालापन तो इसीलिए कहा है कि यदि आप किसी गलत संगत के व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपकी भी सोच वैसी ही, क्योंकि मारवाड़ी में एक बड़ी सुंदर सी कहावत है कि गोरे पे कोई काड़िया बैठे तो रंग चढ़े ना चढ़े लक्षण जरूर चढ़ जाए। गोरे के साथ कोई कालिया बैठे तो रंग चढ़े ना चढ़े लक्षण जरूर, क्योंकि हमने बहुत देखा है कि 10 भक्त लोग बैठे ना और 10 भक्त लोग बैठ करके सोच ली कि शराबी को भक्त बनाने तो नहीं बना पाए, शराबी को भक्त बना सकते हो क्या? और एक शराबी के पास 10 भक्तों को बैठा दो तो वो शराबी कहेगा अरे थोड़ी सी तो चल जाए, अरे नेक सी चल जाए, और नेक सी चला चला करके आपको शराबी बना देगा, क्योंकि उसकी लगन इतनी लगी है शराब से कि वो किसी की भी लगन लगवा सकता। और हमारी लगन इतनी कमजोर है कि हम दूसरे के कहने पर अपनी लगन और छोड़ देते, कोई दूसरा कह दे हम अपनी लगन और छोड़ दे। आज बताया कि जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण ने कोल बिलों की संगति कर ली, मांस मदिरा इत्यादि खान पान शुरू कर दिया। और अब तो बताते हैं कि जब इसके पास धन की कमी होने लगी तो इसने व्यापार करना शुरू कर दिया। ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मण को व्यापार नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मणों को व्यापार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को व्यापार करना निषेध माना गया, लेकिन फिर भी आजकल तो सभी व्यापारी करते, क्योंकि ब्राह्मणों को कार्य क्या दिया है? पूजा करना, पूजा करवाना, साथ में यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये सब कार्य ब्राह्मणों के हैं। इसीलिए कहा ब्राह्मण को व्यापार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को व्यापार करना निषेध बताया। आज बताते हैं जो देवराज नाम का ब्राह्मण था व्यापार करना शुरू कर दिया। आज जब व्यापार करने लग गया तो कुछ वेश्याओं की संगति कर ली। क्यों करी? क्योंकि कोल भीलों को देखता था, कोल भील वेश्याओं की संगति करते थे। अब तो इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोल भीलों की संगति के साथ साथ आज वेश्याओं की संगति कर ली। जब वेश्याओं की संगति हुई है तो अपने परिवार को भी छोड़ दी। बताते हैं इन वेश्याओं के कहने पर अपनी स्वयं की पत्नी का इसने वध कर दिया, अंत कर दिया, अपनी स्वयं की पत्नी को ही मार डाला। लेकिन कहते हैं ना ये जो वेश्याएं हैं ये तब तक साथ है जब तक आपके पास, और जिस दिन ये ऐसा बताते अब तो इसका बुढ़ापा आ गया, जब बुढ़ापा आया है तो सभी ने साथ छोड़ दिया, अब कोई साथ नहीं। अब तो वृद्ध अवस्था आई है, इसने सोचा चलो कोई ऐसा स्थान ढूंढा जाए जहां पर हमें मुफ्त का भोजन मिले, जहां कुछ करना ना पड़े और बिना कुछ करे हमें भोजन मिल जाए। आज बताते ये सोच ही रहा था कि सामने धर्मशाला दिख गई। अब देखिए नाम ही कितना सुंदर है, धर्मशाला, धर्म की शाला, जिसमें आपको धर्म से रहना पड़ेगा। और धर्म क्या है? धार्यति भी धर्म,
जो धारण किया जाए वही धर्म है। यानी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ही धर्म है। हम सभी तो जाने क्या क्या धर्म के बारे में ले लेते, लेकिन आप स्वयं में देखिए ना, धर्म का अर्थ क्या है? धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। हम सभी जानते हैं कि आज भाई बहन को एक कक्ष में बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए, फिर भी इनके बीच की जिसने पवित्रता को बचाया है वो कौन है? वो धर्म है कि बहन पर गलत निगाह नहीं डालना, बहन को गलत नजरों से देखना नहीं। ये किसने मर्यादा बनाई है? ये धर्म ही तो है। लेकिन हम जाने कितनी बातें सोचते। आज उस धर्मशाला में गया है, धर्मशाला हमें क्या सिखाती? धर्मशाला में जब आप जाएंगे, आप जितने दिन वहां रुकेंगे तब तक तो आप वहां की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, किंतु जब वहां से आएंगे तो सब कुछ छोड़कर क्या कुछ लाने देते हो? हम इसीलिए तो आपसे कहते हैं जो संसार है, आप जब तक यहाँ पर हैं आप तब तक प्रयोग करिए, किंतु जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको खाली हाथ ही। कोई ऐसा तो नहीं भैया जिसने दर्जी के पास जाकर के कहा भैया कफन में 4-5 जेब बनवा दे, हमें ऊपर लेके जाना। किसी ने कहा तो नहीं। जबकि आपको पता है विवाह की तैयारी हम 4-5 महीने पहले से करना शुरू कर देते। किसी ने मृत्यु की तैयारी करी? कारण क्यों नहीं करी? क्या मृत्यु की तैयारी नहीं होती? अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन मानता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने वाले? हाथ ऊपर करिए। वाह, सभी ज्ञानी बैठे हैं यहाँ। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। अब ये बात तो सत्य है कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाने वाले हैं, किंतु हम साथ में अपने माथे पर कर्मों की पोटली रखकर ले जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, खेती काहे की? कर्मों की खेती। कहते हैं यहाँ पर हमें मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है? कर्म इकट्ठा करके, अच्छे अच्छे कर्मों को इकट्ठा करते जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे ना तो सबकी पोटलियां खुलेंगी, क्या क्या बांध के लाए। और सोचिए जब आपकी पोटली में कुछ होगा नहीं तो प्रभु को क्या जवाब दोगे? इन्हें 100 वर्षों में क्या किया? आखिर इस जीवन को कहां बिताया? इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो कर्मों की गठरी है, इस कर्मों की गठरी को सुंदर सुंदर कर्मों से भरना शुरू कर दीजिए। जितने अच्छे कर्म करेंगे ऊपर जाकर के उतनी शाबाशी मिलेगी। आपने देखा यहाँ पर हम खाता खुलवाते हैं, उस खाते में धन की राशि बढ़ते जाते। तो इस संसार में तो आपका खाता खुला ही है, किंतु एक खाता आपका ऊपर भी खुला है और अभी तक वो खाता खाली पड़ा है। उस खाते को भी तो भरना पड़ेगा ना। तो कैसे उस खाते को भरोगे? अपने कर्मों से। लेकिन कर्म कहाँ करे हमने? कर्म तो करे ही नहीं। ऐसे ही करके जीवन बीत जाएगा और बाद में कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अंत में कई हमने बूढ़ी माताओं को देखा है कि खटिए पर लेटी है, उम्र कैसी है? उम्र ये कि भजन कर ले, लेकिन उस उम्र में भी क्या कर रही है? डंडी लेकर के खांसती जा रही और बहुओं को गाली सुनाती जा रही। सारी सासें चाहती है कि बहू सीता सी आ जाए, पर कौशल्या किसी को बनना नहीं। सब बहुएं चाहती है कि सास
कौशल्या से मिल जाए, पर भैया सीता कोई नहीं बनना चाहता। तो भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, ताली तो दोनों हाथ से बजती। हमने कहा जो आप इस हाथ से देंगे उसी हाथ से पाएंगे। इसीलिए कहते कि आप जब दुनिया से कहते देख तू अब ये कर ले, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि एक तो दूसरी की ओर जा रही, तीन अपनी ओर आ रही। कि यदि तू दूसरे के अवगुणों को देख रहा है तो पहले अपने अवगुण तो देख। यदि उसमें एक है तो तुझ में तीन है। क्योंकि जो मानव अच्छा होता है ना, वो सबके लिए अच्छा ही सोचता है। कह रहे वो तो अच्छा ही है, अरे वो तो गलत कर ही नहीं सकती। और मैं तो कहती हूँ बड़ी सीधी सी बात, यदि आपको किसी व्यक्ति की बात बुरी लग रही तो आपके पास दो रास्ते हो। पहला रास्ता कि मुख पर जब आप कह दो, आपके मन में जो भी है आप सब कुछ उसके मुख पर कह दो। और दूसरा रास्ता कह दो भैया प्रभु बैठा, तुझे जवाब देने के लिए मेरा प्रभु। और एक ही बात उनसे कही, अपने अपने दुश्मनों से ये बात कही। और भैया ऐसा नहीं कि घर जाकर के सभी के किशोरी जी ने कहा दुश्मन बनाए, ऐसा मत करिएगा। मैं तो दुश्मनी समाप्त करने का उपाय बता रही हूं। जब हम स्वयं अच्छे बन जाएंगे तो हमारे दुश्मन होंगे ही। तो क्या करेंगे? मने आँख ना देखियो, धन पाप लागे, और धन सेठ जीरो सेठ मारो बाप। इसका अर्थ समझ आया? नहीं समझ आया? कहने का अर्थ कि मुझे आंख मत दिखाना। उसने कहा क्यों ना दिखाए भैया, तो कहीं का देता आखिर आंख क्यों ना दिखाए, तो उससे कहिएगा भैया बात ये है कि तुम्हारे सेठों का जो सेठ है वो मेरा बाप है। सबके सेठों का सेठ कौन है? मेरा श्याम बाबा। यानी तुम्हारे सेठों का सेठ मेरा बाप नरेश। तब सबको समझ आ गया ना? दोनों हाथ ऊपर करो। मने आँख ना दिखाइयो, धन पाप लागे। मने आँख ना दिखाइयो, धन पाप लागे। मने आँख ना दिखाइयो, धन पाप लागे। मने आँख ना दिखाइयो, धन पाप लागे।